यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स यानी बीएचएस एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। आपने इसके बारे में सुना तो होगा, है ना? पर ये असल में है क्या? इन्हें चुनते कैसे हैं और भारत के लिए ये इतने ज़रूरी क्यों हैं? चलिए आज इन्हीं 7 सवालों के जवाब ढूंढते हैं। कभी सोचा है कि कोई जंगल बस एक जंगल न रहकर पवित्र कैसे बन जाता है? या कोई झील सिर्फ पानी का सोर्स न होकर एक विरासत कैसे कहलाती है? बात सिर्फ पेड़ पौधों या जानवरों की नहीं है। असल में ये कहानी है प्रकृति, संस्कृति और वहाँ रहने वाले लोगों के एक बेहद खास रिश्ते की। और बस यही रिश्ता, यही जुड़ाव बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स की आत्मा है। तो ये बीएचएस आखिर है क्या? चलिए सबसे पहले इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन देखते हैं। मतलब कानून की किताबों में इसे कैसे समझाया गया है, ये जानना बहुत जरूरी है। सीधे शब्दों में कहें तो बीएचएस एक ऐसा एरिया है जो इकोलॉजिकली मतलब पर्यावरण के हिसाब से काफी नाजुक है और जहां बायोडाइवर्सिटी का खजाना भरा पड़ा है। ये कोई जंगल हो सकता है, कोई झील, कोई कोस्टल एरिया या फिर समुद्र के अंदर का कोई इकोसिस्टम भी। और सबसे बड़ी बात, इसे कानूनी तौर पर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत मान्यता दी जाती है। मतलब इसके पीछे एक मजबूत लीगल बैकिंग है। अच्छा, एक कंफ्यूजन जो अक्सर होता है वो है बीएचएस और नेशनल पार्क के बीच का। देखिए, दोनों बिल्कुल अलग हैं। नेशनल पार्क्स में क्या होता है, एकदम सख्त नियम होते हैं, इंसानों का आना जाना बहुत कंट्रोल में होता है। लेकिन बीएचएस का फंडा ही अलग है। यहाँ पर हीरो हैं स्थानीय लोग, लोकल कम्युनिटीज। उन्हीं को साथ लेकर उनकी सदियों पुरानी प्रथाओं का सम्मान करते हुए संरक्षण किया जाता है। मैनेजमेंट भी उन्हीं के हाथ में होता है। तो सवाल उठता है कि भाई किसी भी जगह को बीएचएस का टैग कैसे मिलता है? क्या क्राइटेरिया है? चलिए इसी पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, इसके लिए कई चीजें देखी जाती हैं। जैसे क्या उस जगह पर वाइल्ड और डोमेस्टिक दोनों तरह की प्रजातियों की भरमार है? क्या वहाँ कोई रेयर या खतरे में पड़ी स्पीशीज रहती हैं? या हो सकता है वो जानवरों के माइग्रेशन का एक जरूरी कॉरिडोर हो? और हाँ, सिर्फ बायोडाइवर्सिटी ही नहीं, कल्चरल वैल्यू भी बहुत मैटर करती है। जैसे सेक्रेड ग्रोव्स होते हैं ना, जिन्हें पवित्र जंगल माना जाता है, वहाँ के लोग सदियों से उनकी पूजा और रक्षा करते आ रहे हैं। ये भी एक बड़ा क्राइटेरिया है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि क्वालिफिकेशन क्या-क्या चाहिए। तो अगला लॉजिकल सवाल क्या होगा? यही कि ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है। मतलब कौन तय करता है और कैसे तय करता है। ये पूरा प्रोसेस ना 3 सिंपल स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, आइडेंटिफिकेशन। स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड लोकल बॉडीज के साथ मिलकर ऐसी जगहों को पहचानता है जिनमें पोटेंशियल है। स्टेप 2, जो कि सबसे जरूरी है, कंसल्टेशन। लोकल कम्युनिटी से बातचीत की जाती है, उनकी राय ली जाती है। उनकी हाँ के बिना कुछ नहीं हो सकता। और फाइनली स्टेप 3, नोटिफिकेशन। जब सब मान जाते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियली उसे बीएचएस डिक्लेयर कर देती है। तो हमने क्या और कैसे तो समझ लिया। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्यों? आखिर ये साइट्स इतनी जरूरी क्यों हैं? इनका महत्व क्या है? ये नंबर देखिए, 70%। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। करीब 70% बीएचएस साइट्स के मैनेजमेंट और कंजर्वेशन में लोकल कम्युनिटीज सीधे सीधे शामिल होती हैं। ये कोई ऊपर से थोपा गया सरकारी प्रोग्राम नहीं है, बल्कि ये जमीनी स्तर पर लोगों की ताकत से चल रहा कंजर्वेशन है। और यही इसकी सबसे बड़ी कामयाबी है। और इसकी वैल्यू सिर्फ इकोलॉजी तक ही नहीं है, ये मल्टी डायमेंशनल है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ये कल्चर को बचाता है, लोगों को रोजगार देता है और उनकी ट्रेडिशनल नॉलेज को भी महफूज रखता है। ये एक 360 डिग्री अप्रोच है असल में। इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा है। सोचिए, ये उन जगहों पर बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करता है जो नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के दायरे से बाहर हैं। ये लोकल कम्युनिटीज को ताकत देता है कि वो अपने ट्रेडिशनल नॉलेज और रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अपनी रोजी रोटी चला सकें। एक तरह से ये कल्चर और नेचर के बीच एक ब्रिज का काम करता है, जहां दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। थ्योरी तो बहुत हो गई, है ना? चलिए आप कुछ असली दुनिया के एग्जाम्पल्स देखते हैं कि भारत में ये साइट्स असल में कैसी दिखती हैं और कहाँ हैं। चलिए एक फैक्ट बताता हूँ। क्या आपको पता है इंडिया का सबसे पहला बीएचएस कौन सा था? ये था कर्नाटक का नल्लूर टैमरिंड ग्रोव, यानी नल्लूर इमली उपवन। इसे ये दर्जा सिर्फ इसलिए नहीं मिला कि वहाँ सदियों पुराने इमली के पेड़ हैं, बल्कि इसलिए भी मिला क्योंकि वहाँ की लोकल कल्चर और मान्यताएं उन पेड़ों से गहराई से जुड़ी हुई हैं।
और लिस्ट लंबी है, जैसे असम का माजुली जो दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, या फिर तेलंगाना की अमीनपुर झील जो इंडिया की पहली अर्बन बीएचएस है। सोचिए, शहर के बीच में। और हाल ही में तमिलनाडु का अरिट्टापट्टी और मध्य प्रदेश की नारो हिल्स भी इस लिस्ट में शामिल हुई हैं, जो अपनी खास जियोलॉजिकल बनावट के लिए फेमस हैं। हर साइट की अपनी एक खास कहानी है। तो कुल मिलाकर आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि बीएचएस सिर्फ एक सरकारी ठप्पा नहीं है, ये कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन का एक ज़बरदस्त और कामयाब मॉडल है। एक ऐसा मॉडल जो हमारे देश की कुदरती और तहज़ीबी विरासत दोनों को एक साथ जोड़ता है। और आखिर में एक सवाल जिसके बारे में सोचना ज़रूरी है, जैसे जैसे कंजर्वेशन के चैलेंज और मुश्किल होते जा रहे हैं, क्या इस बीएचएस मॉडल को हम 21वीं सदी के हिसाब से और बेहतर बना सकते हैं, ताकि भारत की अनमोल बायोडाइवर्सिटी को और मजबूती से बचाया जा सके? इस पर ज़रूर सोचिएगा।